वेनेजुएला में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। 3 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर उनकी सेना ने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई करते हुए देश की राजधानी काराकस समेत मिरांडा, अरगुआ और ला गुइरा शहरों में सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी सेना की एयर स्ट्राइक में सैनिकों और नागरिकों समेत 40 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद अमेरिकी सेना की डेल्टा फोर्स यूनिट राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को किडनैप करके न्यूयॉर्क ले आई, जहां पर ड्रग्स की तस्करी और नार्को आतंकवाद के मामलों में उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। दुनिया भर के कई देशों ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले को गलत बताया है तो कुछ देशों ने इसका समर्थन भी किया है। वेनेजुएला के मामले को लेकर दुनिया भर के देश चिंता जाहिर कर रहे हैं। चीन समेत कई देशों ने अमेरिका के एक्शन की कड़ी निंदा की है। वहीं भारत ने वेनेजुएला में हुए इस पूरे घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने संप्रभुता, गैर हस्तक्षेप और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान पर जोर देते हुए दोनों देशों को शांति से इस मामले को सुलझाने की सलाह दी। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग में एक कार्यक्रम में बात करते हुए कहा कि दोनों देशों को वेनेजुएला के लोगों की भलाई पर ध्यान देते हुए बैठकर मीटिंग करनी चाहिए और आपसी बातचीत के जरिए शांति की स्थापना करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा बेहद जरूरी है और दोनों देशों से इसे प्राथमिकता देने की अपील की। गौरतलब है कि भारत का मुख्य फोकस वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा पर है, क्योंकि दोनों देशों के बीच लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हैं। डेल्सी रोड्रिगेज, जो 2018 से वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति थी, उन्हें ट्रंप प्रशासन की सहमति के बाद वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। उन्होंने सोमवार को वेनेजुएला की नेशनल असेंबली में अंतरिम राष्ट्रपति पद की शपथ ली। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने उन्हें अमेरिकी हितों का ध्यान रखने की चेतावनी भी दी है। वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला से अब 30 से 50 मिलियन बैरल कच्चा तेल बाजार मूल्य पर मांगा है। गौरतलब है कि लंबे समय से ट्रंप की नजर वेनेजुएला के तेल भंडार पर है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने मंगलवार को वेनेजुएला को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बताया कि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल उच्च गुणवत्ता वाला तेल बेचेगी। ट्रंप के अनुसार ये तेल बाजार मूल्य पर ही अमेरिका को मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेल की बिक्री से मिलने वाली रकम का नियंत्रण उनके पास रहेगा और इस राशि का इस्तेमाल दोनों देशों के लोगों के हित में किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने ऊर्जा सचिव क्रिस राइट को इस योजना को तुरंत लागू करने के निर्देश दे दिए हैं। तेल को भंडारण जहाजों के जरिए सीधे अमेरिका के अनलोडिंग डॉक और बंदरगाहों तक पहुंचाया जाएगा। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।